एक बात समझ लो, अगर कोई लड़की तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब केवल यही नहीं है कि वो मस्ती कर रही है। ये उसका अचेतन मन, उसका भावनात्मक खेल और कभी कभी उसका मनोवैज्ञानिक हथियार भी हो सकता है। और अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तुम उसे देखने का तरीका, उसके व्यवहार को समझने का तरीका और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को खोने से बचा लोगे। सुनो, कभी कभी वही इंसान जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, वही तुम्हारा मन और भावनाओं का सबसे बड़ा खेल खेलने वाला बन जाता है। तुम उसे पहली बार पार्क में देखते हो, हल्की ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और उसकी हल्की मुस्कान। उसकी आंखों में प्यार है, पर मुस्कान में हल्की शरारत भी झलकती है। तुम महसूस करते हो कि वो सिर्फ प्यार ही नहीं कर रही, वो तुम्हारा ध्यान भी भटका रही है। फ्रायड कहते हैं, अचेतन मन की छोटी छोटी प्रेरणाएं हमारी सतही सोच को भ्रमित कर देती है। उसका अचेतन मन जानता है कि तुम उसकी हर हल्की मुस्कान और हर हल्की चुप्पी पर प्रतिक्रिया दोगे, और तुम्हारा मन धीरे धीरे इस खेल में फंसता है, क्योंकि प्यार और आकर्षण का मिश्रण अक्सर सबसे मजबूत पकड़ देता है। तुम देखते हो, वो अचानक तुम्हारे पास आती है, उसकी आंखों में प्यार है, लेकिन वो थोड़ी दूर हट जाती है, जैसे कह रही हो, मैं हूं, पर मैं तुम्हारा पूरा ध्यान नहीं चाहती। ये पहली परीक्षा है, उसका ध्यान भटकाना। तुम अंदर से सोचते हो, क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है या केवल मेरा ध्यान भटका रही है? यूं के अनुसार छाया वो हिस्सा है जो हमारी असुरक्षा और डर को व्यक्त करता है। जब हम इसे समझते हैं तो हम खेल के पीछे छुपे भावनात्मक संकेतों को पहचान सकते हैं। ये उसकी छाया है, उसकी असुरक्षा और उसका खेल एक साथ। वो जानती है कि तुम इसे समझोगे या नहीं, लेकिन वही उसे मजा देता है। वो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास रहती है, फिर अचानक किसी और की ओर देखती है और हंस देती है। तुम अपने आप से सवाल करते हो, क्या ये प्यार है या सिर्फ खेल? लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ पहला संकेत है कि प्यार और खेल अक्सर साथ चलते हैं। लड़की के मन में अब विचार है, मैं चाहता हूं कि वो मेरा प्यार महसूस करे, पर उसकी पूरी दुनिया मेरी तरफ केंद्रित न हो। मैं हल्का उलझा दूं ताकि वो मेरे असली भावनाओं तक पहुंचे। ये उसका अचेतन खेल है। वो तुम्हारे हर छोटे छोटे भावनात्मक संकेतों को पढ़ रही है और तुम्हारे भीतर उठ रहे विचारों और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर रही है। तुम धीरे धीरे सीखते हो, तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहना ही असली ताकत है। वो तुम्हारे प्यार को महसूस कर रही है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर अपनी भावनात्मक परीक्षा भी ले रही है। फ्रैंकल कहते हैं, जब अर्थ खो जाता है तो मन भ्रम में फंस जाता है, पर अर्थ खोजने वाला मन स्थिर रहता है। अब तुम समझते हो कि इसका खेल सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन और स्थिरता के लिए भी है। और इसी तरह पहला दिन धीरे धीरे बीतता है। प्यार भी है, शरारत भी है और तुम्हारी मानसिक परीक्षा भी। तुम सीख रहे हो कि प्यार केवल पाने की चीज नहीं, बल्कि समझने और संभालने की कला भी है। वो लड़की तुमसे प्यार भी करती है और तुम्हारा ध्यान भी भटकाती है। दूसरा दिन थेरेपी की उस सांस जैसा महसूस होता है, जिसमें मन सभी उत्तर ढूंढना चाहता है, पर कोई उत्तर कहीं छुपा बैठा होता है। सुबह की हवा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कल थी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बेचैनी का नया रंग जुड़ चुका था। वो कल जैसे मुस्काई थी, जैसे बिना कुछ कहे तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचकर अचानक कहीं और मोड़ दिया था। उसकी वही स्मृति तुम्हारे मन में बार बार घूमने लगती है। दूसरा दिन, उसकी नजरें और तुम्हारी व्याख्या, वो आज भी बिल्कुल उसी तरह सामने से गुजरती है। हल्की मुस्कान, थोड़ी शर्म, थोड़ी शरारत, पर जैसे ही तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाने की सोचते हो, वो अपनी पलकों को कहीं दूर मोड़ देती है। तुम चुप रह जाते हो, पर तुम्हारा मन बोल उठता है, ये क्या है? प्यार है या कोई खेल? फ्रायड कहते हैं, मानव मन वो भी पढ़ लेता है जिसे सामने वाला छुपाना चाहता है। लड़की के मन में भी प्यार है, पर उसका अचेतन मन
ये परीक्षण कर रहा है कि क्या तुम उसकी छोटी से छोटी हरकत को नोटिस करते हो या नहीं। वो चाहती है कि तुम महसूस करो, वो याद रखो, वो उसके इस दूर पास के खेल को समझो। उसके अंदर की आवाज कहती है, मैं उसे महसूस कराना चाहती हूं, पर मैं चाहती हूं वो मेरे इशारों को पढ़े भी। इसीलिए उसकी मुस्कान कभी नजदीक ले आती है और उसके कदम कभी दूर ले जाते हैं। तीसरा दिन, उसके खेल का दूसरा स्वरूप। तुम तीसरे दिन और भी ज्यादा जागरूक होकर उठते हो। तुम सोचते हो, आज अगर उसने कुछ किया तो मैं उसके खेल को पहचानूंगा। लेकिन प्रेम और स्त्री मन कभी सीधी लकीरों में नहीं चलते। वो आज पहले से ज्यादा शांत है, कम बोलती है, कम मुस्काती है, कम प्रतिक्रिया देती है, पर चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है। जॉन बोल्बी के अनुसार कभी कभी लगाव चुप्पी के माध्यम से ही अपनी दूरी और परीक्षा तैयार करता है। उसकी चुप्पी भी वही परीक्षा है। वो जांचना चाहती है कि क्या तुम उसकी चुप्पी में उसके दिल की आवाज सुन पाते हो या नहीं। तुम्हारे अंदर उथल पुथल, तुम्हारा मन धीरे धीरे बेचैन होने लगता है। तुम सोचते हो, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, कल तो हंस रही थी, आज इतनी शांत क्यों है। यूं कहते हैं, हम दूसरों के व्यवहार में अपना डर देखने लगते हैं, और यही हो रहा है। उसकी चुप्पी ने तुम्हारे मन की छायाओं को जगाना शुरू कर दिया है। तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी कल्पनाएं सभी मिलकर एक गर्म धुंध बना देती है। उसके मन का सच, प्यार भी, नियंत्रण भी। लड़की के मन में दो धाराएं चल रही है। पहली धारा कहती है, तुम मेरे लिए खास हो, बहुत खास। दूसरी धारा फुसफुसाती है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम हर पल मेरे बारे में सोचो, मेरे बिना रहने की कोशिश करो, और उसी कोशिश में मुझसे और भी गहरे जुड़ जाओ। एडलर लिखते हैं, मनुष्य प्रेम में बराबरी की तलाश करता है, पर कभी कभी उस बराबरी को परखने के लिए दूरी का प्रयोग करता है। वो तुम्हारे साथ भी यही कर रही है। प्यार है, लेकिन वो चाहती है तुम्हारा ध्यान पूरी तरह उसके इर्द गिर्द घूमे। वो किसी तरह की जालिम नहीं, वो बस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि तुम उसके महत्व को समझो। दिन 3 के अंत में समझ की रोशनी। दिन ढल चुका है, आसमान में हल्का नीला धुंधला अंधेरा फैल चुका है। तुम एक शांत जगह बैठकर उसके आज के व्यवहार को याद करते हो। तुम्हारी सांसें धीमी हो जाती है। तुम सोचते हो, क्या प्यार का मतलब हमेशा पास रहना है, या कभी कभी दूर होकर भी कोई तुम्हें अपने और गहराई से बांध लेता है। यही फ्रैंकल का विचार तुम्हारे मन में उतरता है। मनुष्य अपने रिश्तों के अर्थ को जितना समझने की कोशिश करता है, उतना ही वो उस रिश्ते में परिपक्व होता जाता है। तुम समझते हो, उसका ध्यान भटकाना, उसकी चुप्पी, उसकी शरारत, उसके संकेत, ये सब तुम्हें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाने की एक परीक्षा भी है। प्रेम सिर्फ पास आने का नाम नहीं, प्रेम कभी कभी एक दूरी देकर गहराई को परखने का नाम भी है। दिन 4, प्यार और हल्की नाराजगी। दिन 4 की सुबह, हवा में हल्का ठंडा एहसास। तुम पार्क में पहुंचते हो, वो वहां है, हल्की मुस्कान, आंखों में चमक। तुम्हारे कदम उसके पास आते हैं और वो अचानक थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार झलकता है। जॉन बोल्बी के अनुसार लगाव का तरीका कभी कभी परीक्षण जैसा होता है। जब हम किसी के लिए अपना लगाव दिखाते हैं तो सामने वाला उसका स्तर परखता है। वो जानती है कि तुम्हारा मन उसके भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी मानसिकता कहती है, मैं चाहती हूं कि वो मेरी हर हल्की नाराजगी और मुस्कान को नोटिस करे। मैं चाहता हूं कि वो मेरे प्यार की परतें खुद खोले। तुम अंदर से सोचते हो, क्या ये असली प्यार है या केवल ध्यान खींचने की चाल? लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि यही वो समय है जब तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा शुरू होती है। दिन 5, संकेतों का खेल। दिन 5 पर उसका प्यार और अधिक स्पष्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है, बात करती है, लेकिन बीच बीच में हल्का दूरी बनाती है। यूं कहते हैं, छाया हमारे भीतर छुपी कमजोरियों
और डर की जगह होती है। जब हम इसे पहचानते हैं तो हम खेल के पीछे छुपी मानसिकता को समझ सकते हैं। लड़की की मानसिकता कहती है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे प्यार को महसूस करे, लेकिन उसे खुद पर नियंत्रण रखना भी सिखाऊं। जो इसे समझ लेगा वही सच्चा विजेता है। तुम्हारे मन में हल्की बेचैनी आती है। तुम सोचते हो, कभी मैं इसे समझ पाऊंगा, कभी मैं उसका खेल पहचान पाऊंगा। फ्रैंकल कहते हैं, जब अर्थ खोजने वाला मन स्थिर रहता है, वो भ्रम और अस्थिरता से ऊपर उठ जाता है, और इसी दिन तुम पहली बार महसूस करते हो कि उसकी हर चाल तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिक शक्ति को परखने के लिए है। दिन 6, स्थिरता की परीक्षा। दिन 6 आते ही वो तुम्हारे सामने बैठती है। तुम देखते हो कि उसकी हर मुस्कान, हर हल्की चुप्पी और हर शब्द तुम्हारी प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रहे हैं। एडलर के अनुसार सामाजिक संबंध और आत्मा अभिशक्ति में असफलता हमें हमारी स्थिरता की परीक्षा देती है। लड़की का मन कहता है, मैं चाहता हूं कि वो मेरी हर चाल को समझे पर फंसे नहीं। यही उसका मानसिक विकास भी है और मेरा भी। तुम अपने आप को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हो। हर हल्की चिड़चिड़ाहट और मुस्कान पर स्थिर रहना सीखते हो। ये तुम्हारी मानसिक शक्ति को मजबूत करने का समय है। दिन 7, प्यार और समझ का संगम। दिन 7, तुम्हारे लिए निर्णायक दिन। वो तुम्हारे पास आती है। इस बार उसकी मुस्कान में केवल शरारत नहीं, बल्कि प्यार की स्पष्ट झलक है। तुम महसूस करते हो, उसने तुम्हारी मानसिक स्थिरता को परखा है। अब तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा नियंत्रण मजबूत है। फ्रायड कहते हैं, जब हम किसी के व्यवहार में अचेतन संकेत देखते हैं, तो हमारा अचेतन भी प्रतिक्रिया देता है, पर स्थिर मन प्रतिक्रिया से ऊपर उठता है। उसकी मानसिकता अब स्पष्ट है। जो इसे समझेगा और स्थिर रहेगा, वही मेरे प्यार का असली भागीदार बनेगा। ध्यान भटकाना केवल उसे जागरूक करने का तरीका है। दिन 8, खेल की गहराई। दिन 8, वो तुम्हारे सामने आती है। पहली नजर में सब सामान्य लगता है। मुस्कान है, बात है, पर बीच बीच में हल्की चुप्पियां और दूरी। जॉन बोल्बी के अनुसार लगाव का तरीका कभी कभी परीक्षण जैसा होता है। जो स्थिर रहता है वही संबंध की गहराई समझ पाता है। लड़की के मन में अब यह स्पष्ट होता है, मैं चाहता हूं कि वह मेरी हर चाल को समझे। मैं चाहता हूं कि वो ध्यान भटकने की मेरी हर चाल में स्थिर रहे। जो स्थिर रहेगा वही मेरे असली प्यार को समझ पाएगा। तुम महसूस करते हो कि उसकी हर हल्की मुस्कान, हर पल की दूरी और हर संकेत तुम्हारे मन की स्थिरता को परख रहे हैं। दिन 9, 10, छोटी छोटी परीक्षा। इन दिनों वो तुम्हारे साथ है, पर बार बार तुम्हारा ध्यान हल्की हल्की चीजों की ओर खींचती है। फोन की ओर, दोस्तों की हल्की हलचल की ओर, या अचानक किसी छोटी बात पर मुस्कान। फ्रायड कहते हैं, अचेतन मन की छोटी छोटी प्रेरणाएं हमारे सतही सोच को भ्रमित कर देती है। लड़की की मानसिकता, मैं चाहता हूं कि वो मेरे हर संकेत को पढ़े पर कभी भी फंसे नहीं। ये उसकी मानसिक स्थिरता को बढ़ाने का तरीका है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि ये केवल उसका खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे मन को मजबूत करने का अभ्यास भी है। तुम अपने आप से पूछते हो, क्या मैं हर बार प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिर रह सकता हूं? यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और स्थिरता का प्रशिक्षण बन जाता है। दिन 11, 12, आत्मनिरीक्षण और समझ। अब उसके प्यार और खेल दोनों का प्रभाव तुम्हारे भीतर गहराई से उतरता है। यूं कहते हैं, छाया को समझना आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। तुम अपने भीतर देखते हो, तुम्हारा डर, असुरक्षा, उम्मीद और कल्पनाएं सब एक साथ बाहर आते हैं। वो जानती है कि तुम्हारा मन उसके खेल के पीछे की वास्तविक भावना को समझेगा या नहीं। लड़की की मानसिकता कहती है, मैं चाहता हूं कि वो मेरी हर चाल को समझे पर अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखे। जो इसे समझ जाएगा वही सच्चा विजेता है। दिन 13, 14, स्थिरता का पुरस्कार। दिन 13 और 14 पर वो तुम्हारे पास आती है। इस बार उसकी मुस्कान में केवल शरारत नहीं, बल्कि
प्यार की स्पष्ट झलक है। वो जानती है कि अब तुम्हारा मन स्थिर हो गया है। फ्रैंकल कहते हैं, जब अर्थ खोजने वाला मन स्थिर रहता है, वो भ्रम और अस्थिरता से ऊपर उठ जाता है। तुम समझते हो, उसका ध्यान भटकाना, उसकी हल्की नाराजगी, मुस्कान और चुप्पी, ये सब तुम्हारे भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शक्ति को परखने के लिए था। भाग 4 का सार। पहले 2 सप्ताह केवल प्यार का अनुभव नहीं थे, ये थे ध्यान भटकाने का खेल, मानसिक स्थिरता की परीक्षा, अपने आप को समझने और मजबूत बनाने की प्रक्रिया। अब लड़के ने महसूस कर लिया है कि प्यार केवल पाने का खेल नहीं, बल्कि समझने, संयम रखने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का खेल भी है। दिन 15, संकेत और प्यार की गहराई। दिन 15 पर वो तुम्हारे सामने होती है। उसकी मुस्कान में अब शरारत के साथ स्पष्ट प्यार भी झलकता है। वो जानती है कि तुम्हारा मन उसकी हर चाल को परख रहा है। लड़की की मानसिकता कहती है, मैं चाहता हूं कि वो मेरी हर छोटी बात को समझे, मेरी हर मुस्कान और चुप्पी में प्यार महसूस करे। ध्यान भटकाना सिर्फ उसे और गहरा समझने का तरीका है। तुम भीतर से सोचते हो, क्या मैं अब उसके खेल में फंस रहा हूं या स्थिर रहकर उसे समझ पा रहा हूं? फ्रैंकल के अनुसार, जब अर्थ खोजने वाला मन स्थिर रहता है, वो भ्रम और अस्थिरता से ऊपर उठ जाता है। दिन 16, 17, शरारत और मानसिक परीक्षा। इन दिनों वो तुम्हारे साथ है, पर लगातार तुम्हारा ध्यान हल्की हल्की चीजों की ओर खींचती है। कभी अचानक हंस देती है, कभी चुप्पी में खो जाती है। फ्रायड कहते हैं, अचेतन मन की छोटी छोटी प्रेरणाएं हमारी सतही सोच को भ्रमित कर देती है। लड़की का खेल अब और गहरा है। उसका अचेतन मन ये परख रहा है कि क्या तुम हर संकेत पर स्थिर रह पाओगे या प्रतिक्रिया में फंस जाओगे। तुम धीरे धीरे समझते हो कि ये केवल उसका खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक विकास का अभ्यास भी है। दिन 18, 19, भावनात्मक गहराई और संयम। इन दिनों तुम्हारा मन अधिक जागरूक हो जाता है। तुम महसूस करते हो कि हर मुस्कान, हर हल्की नाराजगी और हर संकेत तुम्हारे भीतर संयम और स्थिरता पैदा कर रहे हैं। यूं कहते हैं, छाया को समझना आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। लड़की की मानसिकता कहती है, जो इसे समझेगा वही मेरे प्यार का असली भागीदार बनेगा। ध्यान भटकाना केवल उसे गहराई से परखने का तरीका है। तुम अंदर से मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम अब जानते हो कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, समझने और संयम रखने का नाम भी है। दिन 20, 21, स्थिरता और गहरा संबंध। दिन 20 और 21 पर वो तुम्हारे पास आती है। उसकी मुस्कान में शरारत और प्यार का संगम साफ झलकता है। वो जानती है कि अब तुम्हारा मन स्थिर है। तुम्हारा ध्यान उसके खेल में फंसने के बजाय उसकी भावनाओं को समझने में लगा है। एडलर लिखते हैं, सामाजिक संबंध और आत्मा अभिशक्ति में स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। तुम अनुभव करते हो कि उसका ध्यान भटकाना, उसकी हल्की नाराजगी और मुस्कान, ये सब तुम्हारे भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शक्ति को परखने का तरीका था। दिन 22, 23, संकेतों का उच्चतम स्तर। दिन 22 पर लड़की तुम्हारे सामने आती है। उसकी मुस्कान में शरारत कम, प्यार अधिक झलकता है, लेकिन वो अभी भी हल्की हल्की चालों से तुम्हारा ध्यान भटकाती है। कभी अचानक दूर देखना, कभी छोटा सा मजाक, कभी चुप्पी। फ्रायड कहते हैं, अचेतन मन कभी कभी ऐसे संकेत भेजता है जिन्हें केवल स्थिर और जागरूक मन ही समझ पाता है। लड़की की मानसिकता अब स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी हर चाल को समझे, मेरी भावनाओं की परतें पढ़े और स्थिर रहे। जो इसे समझ पाएगा वही मेरे प्यार का असली भागीदार बनेगा। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारा मन उसके संकेतों पर फंसने के बजाय उन्हें समझने और स्थिर रहने की दिशा में जा रहा है। दिन 24, 26, मानसिक शक्ति का अभ्यास। इन दिनों लड़की का खेल और भी सूक्ष्म हो जाता है। उसकी मुस्कान, हल्की नाराजगी और समय समय पर ध्यान भटकाना, सब तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता की परीक्षा ले रहे हैं।
यूंग के अनुसार छाया की पहचान करना और उसका सामना करना हमारी आंतरिक शक्ति को उजागर करता है। लड़की की मानसिकता कहती है, मैं उसे चुनौती देती हूं ताकि वह अपने भीतर की शक्ति खोजे। जो स्थिर रहेगा वही मेरे प्यार का असली अधिकारी बनेगा। तुम धीरे धीरे समझते हो कि ये केवल उसका प्यार नहीं, बल्कि तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक विकास का समय है। दिन 27, 28 समझ और स्थिरता का संगम। दिन 27 आते आते तुम्हारे मन में एक शांति और समझ विकसित हो चुकी है। तुम उसकी शरारत, मुस्कान और चुप्पी को अब भ्रम नहीं, संकेत समझते हो। जॉन बोल्बी के अनुसार जब हम लगाव को पूरी गहराई से समझते हैं तो स्थिर मन ही उसे नियंत्रित कर पाता है। लड़की का मन अब कहता है, जो इसे समझ चुका है वही मेरे प्यार का वास्तविक साथी है। ध्यान भटकाना केवल उसे गहराई से देखने और सीखने का तरीका था। तुम अनुभव करते हो कि अब तुम्हारा मन स्थिर है, संयम में है और भावनाओं की पूरी गहराई समझ पा रहा है। दिन 29 अंतिम परीक्षा और पूर्ण समझ। दिन 29 और 30 पर लड़की तुम्हारे पास आती है। उसकी मुस्कान में अब केवल प्यार है, शरारत के संकेत बहुत कम है। तुम महसूस करते हो कि उसकी छोटी चालों का खेल समाप्त हो चुका है, क्योंकि तुमने उसके प्यार और खेल को समझ लिया है। तुमने ध्यान भटकाने के संकेतों में स्थिरता बनाए रखी है और अपनी भावनात्मक शक्ति को पूर्ण विकसित किया है। फ्रैंकल कहते हैं, मनुष्य अपने रिश्तों के अर्थ को जितना समझने की कोशिश करता है, उतना ही वो उस रिश्ते में परिपक्व होता जाता है। लड़की की मानसिकता कहती है, अब वो स्थिर है, समझ चुका है और यही मेरे प्यार का असली साथी है। ध्यान भटकाना केवल उसका परीक्षण था, अब उसने इसे पार कर लिया है। भाग 6 का सार और अंतिम समझ। 30 दिन की ये यात्रा केवल प्यार का अनुभव नहीं थी, ये थे ध्यान भटकाने का खेल, मानसिक स्थिरता की परीक्षा, भावनात्मक गहराई और संयम का अभ्यास, पूर्ण समझ और वास्तविक प्रेम का अनुभव। अब लड़के ने महसूस कर लिया है, प्यार केवल पाने का खेल नहीं, बल्कि समझने, स्थिर रहने और मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का खेल भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।